विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ कॉलम ए विद कॉलम बी, इसका मैच इसके साथ। तो इसे भी हम इसी तरीके से लिख लेते हैं बेटा, ए बी सी डी, इसको लिख लेते हैं बेटा 1 2 3 और 4। ठीक है, ठीक है, चलिए प्रोटीन रिच फूड, पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। प्रोटीन रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड क्या है भाई? प्रोटीन रिच फूड क्या है? प्रोटीन रिच फूड सर व्हीट है, लेमन है, एग व्हाइट। आप कहोगे सर प्रोटीन रिच फूड एग व्हाइट, ठीक, प्रोटीन रिच फूड एग व्हाइट। सर फैट रिच फूड, फैट, सर फैट, सबसे पहले तो हमें भाई विटामिन सी पता है, विटामिन सी रिच फूड सर व्हीट में है, लेमन में है, एग में है, बटर में है। आप कहोगे सर विटामिन ये रहा। तो अगर हमें दो भी पता है तो अब हम बनाने की कोशिश करेंगे। सर 1 का क्या देखने के लिए मिल रहा है? सर 1 किससे कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है? सर 1 हमारा कनेक्ट होते, ओ सॉरी सर सेकंड हमारा किससे कनेक्ट होते हुए दिख रहा है? सर डी से। सेकंड देखो यहां पर कहां है? सर ये रहा, सेकंड किससे कनेक्ट है? सर डी से कनेक्ट है। ओके, और सर हमारा थर्ड किससे कनेक्ट है? थर्ड सर कनेक्ट है ए से। तो देखे भाई थर्ड ए से कनेक्ट है। चलो भाई यहां पर सेकंड ए से कनेक्ट, सेकंड डी से कनेक्ट होना चाहिए था, मतलब इसे हटा दो अपने आप। सर सेकंड किससे कनेक्ट है? डी से कनेक्ट होना चाहिए था, सेकंड सी से कनेक्ट है, हटा दो। सर यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है, सर सेकंड डी से कनेक्ट तो है क्योंकि सर यहां पर सेकंड डी से कनेक्ट है, लेकिन थर्ड ए से कनेक्ट होना चाहिए था, तो थर्ड यहां किससे कनेक्ट है? बी से। तो सर इसे भी हटा दो। तो आंसर क्या हो गया? सर सी हो गया। इस तरीके से एलिमिनेट कर लेते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है बेटा? बेटा फैट है, क्या फैट है, क्या कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या प्रोटीन है, क्या विटामिन है? आप कहोगे सर विटामिन तो नहीं होंगे, बिल्कुल ही नहीं होंगे। रीजन क्या है सर विटामिन ना होने का? सर विटामिन बहुत ज्यादा थोड़ी लिए जाते हैं, थोड़ी मात्रा में तो लिए जाते हैं। ऐसा थोड़ी है सर मुट्ठा भर के भर रहे हैं पेट, है ना, आधा आधे किलो विटामिन खा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, वो तो बहुत ही कम। फैट्स, सर फैट्स की तो जरूरत होती ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग में, जरूरत ही नहीं है सर, फैट्स थोड़ी ना बढ़ाना है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा अगर फैट बढ़ाएंगे तो। आप लोग देखते हो जो जिम वाले बंदे होते हैं वो बेसिकली जब भी जिम से निकलते हैं तो वो क्या करते हैं? एग खाते हैं, और एग में भी क्या खाते हैं? एग वाइट खाते हैं, जिसका यॉक होता है उसको निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें बेटा बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर फैट्स देखने के लिए मिलता है। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है, तो क्या है सर? प्रोटीन्स। भाई बॉडी बिल्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सर प्रोटीन्स, मुझे प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन खाएंगे हम लोग, प्रोटीन खा के बॉडी बनाएंगे, ठीक है ना, प्रोटीन की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, नट्स, वेजिटेबल ऑयल एंड फिश आर रिच सोर्स। बेटा रिच सोर्स ऑफ, किसके रिच सोर्स हैं? क्या आप विटामिन के रिच सोर्स हैं? आप कहोगे सर विटामिन के सोर्स तो हैं भाई, विटामिन के सोर्स तो हैं, लेकिन सर ये ही थोड़ी सोर्स हैं, और भी बहुत सारे सोर्स हैं सर इनसे अलग भी। तो ये वाला तो नहीं है सर। मिनरल्स नहीं, ये तो हटा ही दो। सर कार्बोहाइड्रेट्स, ना 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 सर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सभी जानते होंगे सर ओमेगा 3 क्या है बेटा? ओमेगा 3, ओमेगा 3 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड ग्लूकोज अकर्स विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड। बेटा विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के यूज हो रहा है ये, बिना ऑक्सीजन के। सर एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, कैपिलरी रेस्पिरेशन है, कौन सा रेस्पिरेशन है? बताओ भाई कौन सा रेस्पिरेशन है? बताओ जल्दी से, बोलो भाई बोलो। तो इसका आंसर है बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक। व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड ग्लूकोज अकर्स विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक ऑक्सीजन। आपसे अगर कोई बोलने लग जाए तो सर एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? सर यहां पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है बेटा वो होता है एरोबिक, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है वो होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आप लोगों ने सुना होगा, अगर रेस्पिरेशन की बात करते हो आप लोग, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है भैया? रेस्पिरेशन के थ्रू कहीं ना कहीं ग्लूकोज या फिर एनर्जी बनती है आप लोगों की। क्लियर?